हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। तो आज हम इस क्लास में होम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट है कह रहा है गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक कौन कौन से हैं। मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक कौन कौन से हैं। मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। नेक्स्ट देखते हैं हम। मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व होते हैं। मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व होते हैं मूल्य। लक्ष्य निर्धारण का प्रथम चरण है। लक्ष्य निर्धारण का प्रथम चरण है मूल्यों की परीक्षा करना है। लक्ष्य के कितने प्रकार होते हैं या लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। दीर्घकालीन या अंतिम बिंदु लक्ष्य, मध्यवर्ती या अल्पकालीन लक्ष्य, मध्य अंत लक्ष्य। इसे हम मध्य अंत श्रृंखला भी कहते हैं। तो लक्ष्य के 3 प्रकार होते हैं। इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट करते जाएं। होम साइंस में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप बहुत इजीली आंसर कर पाओगे। जैसे जैसे पारिवारिक जीवन चक्र विकसित होता है वैसे वैसे परिवर्तित होते हैं। जैसे जैसे पारिवारिक जीवन चक्र विकसित होता है वैसे वैसे परिवर्तित होते हैं कुछ लक्ष्य। आंसर है आपका कुछ लक्ष्य। दीर्घकालीन लक्ष्य के उदाहरण है। दीर्घकालीन लक्ष्य के उदाहरण है क्या क्या है। जैसे कि बच्चों की शिक्षा हो गई, नई कार खरीदना, प्रत्येक वर्ष छुट्टियों में घूमने जाना। दीर्घकालीन लक्ष्य के उदाहरण हैं बच्चों की शिक्षा, नई कार खरीदना, प्रत्येक वर्ष छुट्टियों में घूमने जाना। भारत में निम्न जीवन स्तर के कारण क्या क्या हैं। भारत में निम्न जीवन स्तर के कारण क्या क्या हैं। अत्यधिक जनसंख्या, अशिक्षा व अज्ञानता, सामाजिक तथा धार्मिक अंधविश्वास। सामाजिक तथा धार्मिक अंधविश्वास, भाग्यवादिता। भाग्यवादिता। व्यवस्थापन की प्रक्रिया संपन्न होती है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया संपन्न होती है जब किसी समस्या का निराकरण करना हो, तभी व्यवस्थापन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जब किसी समस्या का निराकरण करना हो, जब किसी समस्या का निराकरण करना हो। गृह व्यवस्था का हृदय है, हर्ट है निर्णय प्रक्रिया। गृह व्यवस्था का हर्ट है निर्णय प्रक्रिया। गृह व्यवस्था का हृदय है निर्णय प्रक्रिया। आप अच्छे से नोट करते जाएं। एग्ज़ाम के समय में इन चीज़ों को आप रिवाइज करें, बहुत अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे।
गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु है निर्णय प्रक्रिया। मतभेद को सुलझाने का सबसे उच्च स्तर है। मतभेद को सुलझाने का सबसे उच्च स्तर है एकीकरण, इंटीग्रेशन। मतभेद को सुलझाने का सबसे उच्च स्तर क्या है? एकीकरण, इंटीग्रेशन। रेस्टोरेंट, चर्च आदि कैसे साधन हैं? रेस्टोरेंट, चर्च आदि कैसे साधन हैं? सोशल रिसोर्स हैं, सामाजिक साधन है ये हमारे। रेस्टोरेंट, चर्च आदि सामाजिक साधन हैं। व्यक्तिगत या अव्यक्त साधन इंडिविजुअल और इंटेंजिबल रिसोर्सेज है। व्यक्तिगत या अव्यक्त साधन इंडिविजुअल और इंटेंजिबल रिसोर्सेज है। क्या क्या है? इसमें व्यक्ति की भावना, अभिवृत्ति, विश्वास, संवेग और व्यक्तिगत संबंध से संबंधित साधन होते हैं। इसमें व्यक्ति की भावना, अभिवृत्ति, विश्वास, संवेग और व्यक्तिगत संबंध से संबंधित साधन होते हैं। मानवीय साधन है। जितने भी मानवीय साधन है उन सबको मैंने लिख दिया। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि समय कैसा साधन है। यू हैव टू राइट द आंसर। मानवीय साधन है, ह्यूमन रिसोर्स है। समय, शक्ति, रुचियाँ, योग्यताएं या कौशल, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ। टाइम, एनर्जी, इंटरेस्ट, एबिलिटी, नॉलेज, एटीट्यूड। ये सारे दीज आर द ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय साधन हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आप ध्यान रखें। बचत कहते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। बचत कहते हैं कुल आय में से व्यय को घटा देने से जो कुछ शेष बचता है उसे बचत कहते हैं। कुल आय में से व्यय को घटा देने से जो कुछ शेष बचता है उसे बचत कहते हैं। बिल्कुल ही आसान सा डेफिनेशन। नेक्स्ट, भारतीय संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। विशाल आकार होता है, संयुक्त निवास होता है। भारतीय संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। विशाल आकार, संयुक्त निवास। संयुक्त परिवार के इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज है। इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हैं। अकर्मण्यता को प्रोत्साहन मिलता है और कमाने वालों में असंतोष होता है। अकर्मण्यता को प्रोत्साहन मिलता है, कमाने वालों में असंतोष होता है। अच्छे से नोट करें आप। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की गई है इस वीडियो में। दो या तीन क्वेश्चन तो आपके आ जाएंगे, मैं पक्के तौर पे आपको बोल सकती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।